मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश है। निर्जरा अधिकार को हम पढ़ रहे हैं। हमारा भाग्य अच्छा है कि निर्जरा अधिकार को काफी विस्तार से इन्होंने बताया हुआ है। जनरली क्या है कि निर्जरा की परिभाषा आदि दे करके समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन यह विस्तार से किन किन विधियों से होने वाले आश्रम को रोककर संवर की प्राप्ति होती है और फिर किन भावों से सत्ता में स्थित कर्म जो उदय में आकर निकल जाते हैं बिना नवीन कर्म का बंध किए, ये एक कला है। इस कला को जिसने सीख लिया वही वास्तव में अपनी साधक दशा में सफल होते हैं और वही उस मोक्ष मार्ग में आवश्यक निर्जरा को छू पाते हैं। तो हमने अभी जो पढ़ा था, अभी रिसेंटली जो हमारा चल रहा है, कि उन्होंने दोनों एक्सट्रीमिस्ट को मना किया। एक तो वो जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ नहीं है लेकिन वो ये मान के चल रहे हैं इनको सम्यक दर्शन हुआ है, और जो प्रति संयमी आदि की तिरस्कार करके और अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करते हैं, उनको भी आचार्यों ने लताड़ा है। और वो दूसरे जो लोग हैं जिन्हें बाह्य आडंबर या क्रियाओं को करने से ही ऐसा भ्रम हो जाता है कि इसी से उनको मुक्ति मिल जाएगी, उनको भी उन्होंने फटकार लगाई। फिर उन्होंने बोला कि सम्यक दर्शन सहित होने वाले व्रत उपवास तो कार्यकारी है ही, स्वयं सम्यक दर्शन भी अगर वो फॉर्मल नियम संयम के बिना भी हो तब भी वो कार्यकारी, और अगर नियम संयम साथ में है तो फिर कहना ही क्या। ये अपन ने कल तक पढ़ा था। अब इससे आगे चलते हैं। है ना, अपन ने देखो ये पढ़ा था, दोनों बातों को पढ़ा था। आचार्य श्री तो वस्तु तत्व की यथार्थ व्याख्या करते हैं। उसका यदि कोई अहंकारी दुरुपयोग करे तो वह स्वयं नरक निगोद का पात्र बनेगा। झूठा अहंकार करने से अथवा वृत्तियों की निंदा या तिरस्कार करने से ना कोई सम्यक दृष्टि होगा और ना मोक्ष मार्गी होगा। इसी प्रकार केवल व्रताधिकों को सदोष पालन करने पर भी अपने को वृत्ति या महावृत्ति मानने वाले सम्यक से रहित चारित्र के अहंकारी भी ना तो चारित्रधारी हैं और ना मोक्ष मार्गी। मोक्ष मार्ग में स्थित वे हैं जो सम्यक दृष्टि और भेद विज्ञानी हैं। सम्यक दृष्टि है तो भेद विज्ञानी भी हैं, जिन्हें सम्यक चारित्र के पालन करने की चटपटी है, जो चारित्र दशा अचारित्र दशा में अपनी हीनता स्वीकार करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने बड़े बड़े पंडित हुए, हाँ, दयानंद राय जी हुए, टोडरमल जी हुए, दौलत राम जी हुए, उन्हें उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त था और निश्चित ही सम्यक दृष्टि भी रहे होंगे, लेकिन उनको लगा कि वह अभी उन्हीं दशा के योग्य उत्तम चरित्र का पालन करने योग्य मेरे भाव अभी बने नहीं, इसलिए उन्होंने झूठी मूठी जो है वो दीक्षा नहीं ली। उस चरित्र को छूने योग्य भाव जब बनेंगे तभी दीक्षा धारण करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कोई भी शिथिलाचार को अपनाया नहीं और पर्याप्त वैराग्य के बिना जैनेश्वरी दीक्षा का धारण नहीं किया।
नीचे की भूमिका में रह करके आप ऊपर की भूमिका के योग व्रत संयम आदि पालन कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऊपर की भूमिका में आकर के और नीचे की भूमिका वाले ही पालन करें, ऐसा अलाउड नहीं। तो जो अचारित्र दशा में अपनी हीनता स्वीकार करते हैं, चारित्र की महिमा को जानते व मानते हैं, ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्गी हैं। तथा जो जो सम्यक दृष्टि है, जो उसने अभी विधिवत अनुव्रत आदि धारण नहीं किए हैं, वो भी, उसको छटपटाहट बनी रहती है कि कब हो कि मैं अनुव्रत आदि धारण करूं। वो किसी की निंदा नहीं करेगा, वो स्वयं अपनी अपने पंख जो है उनको तोलेगा कि मैं अभी किस योग्य हुआ। तथा भेद विज्ञान की महिमा को धारण कर जो व्रत संयम पालते हैं, ऐसे श्रावक या महाव्रती साधु उनसे भी आगे मोक्ष मार्ग में बढ़े हुए हैं। किनसे आगे? जो सम्यक दृष्टि है मात्र, जिन्होंने अभी विधिवत अनुव्रत धारण नहीं किए हैं, महाव्रत धारण नहीं किए हैं, उनकी अपेक्षा जिनके पास दोनों हैं, सम्यक दर्शन भी है और उस योग्य महाव्रत आदि भी धारण किए हुए हैं, वो मोक्ष मार्ग में उन सिंपल सम्यक दृष्टियों से और आगे खड़े हुए हैं। सम्यक दृष्टि जीव व्रत चारित्र को तिरस्कार दृष्टि से नहीं देखते, आदर करते हैं। इसी प्रकार महाव्रती अध्यात्म का निरादर नहीं करते, किंतु अध्यात्म को जीवन में उतारते हैं। लेकिन आप देखो अभी कुछ वर्षों से क्या विसंगतियां हो रही हैं कि जो पूजा पाठ आदि नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, बाकी जो जो धार्मिक क्रियाएं नहीं करते, तो मात्र अपने शास्त्र पढ़ लेते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि मैं बहुत उत्तम कार्य कर रहा हूँ, मैं इस आडंबर में नहीं फंस रहा हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। और वो मनी मन अपने को समय दृष्टि भी मानने लगते हैं, और इसलिए वो दूसरों की जो मात्र भक्ति आदि में लगे रहते हैं उनका तिरस्कार भी करते हैं, उनकी हंसी मजाक भी उड़ाते हैं। और ठीक उसी तरह से जो बाह्य आडंबर और क्रियाओं में फंसे हुए हैं, वो इनके ऊपर इनकी हंसी उड़ाते हैं कि देखो साहब, दो चार किताबें पढ़ ली अपने और अपने को भगवान मानने लगे, और ये कहाँ जाएंगे, इनसे तो हम अच्छे हैं ना, हमको तो शरीर की कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। ऐसे दोनों ही पक्ष वास्तव में आधारहीन है, दोनों ही मुक्ति के मार्ग में नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि सम्यक दर्शन प्राप्त ना हो तब तक भी हमें ये दोनों बातों को भली भांति समझना है कि जब मुझे सम्यक दर्शन धारण होगा वो तो जब होगा, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो बेसिक एटीट्यूड्स हैं, बेसिक टेबल मैनर्स हैं, वो तो मुझे अंदर आए ना। कि मंदिर से निकल करके मैं फिर से उन कषायों में से युक्त हो जाता हूँ। कोई कोई तो मंदिर में ही अपने शुरू हो जाते हैं, वहां उनकी कषायें प्रबल हो जाती हैं। तो जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, उन्हें उसकी विधि और, जैसे वैद्य बताता ना आपके इस रोग में आपको क्या खाना क्या नहीं खाना, डूज एंड डोंट्स, ऐसा सम्यक दर्शन जिन्हें प्राप्त करना है, उनके मन में पूरा पूरा होना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त तो तभी होगा। डॉक्टर के पास से पर्चा लिखवा के आए तो डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया, खासतौर से आयुर्वेद वाला अगर है तो, कि भैया तुमको ये खाना है, ये नहीं खाना, इसका परहेज करना है, और ये पथ्य है। ठीक उसी प्रकार से हम सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। और ग्रंथों के माध्यम से हम ये जान चुके हैं कि सम्यक दृष्टि का व्यवहार लोक में भी कैसा होना चाहिए, कैसे हमें हर व्यक्ति के प्रति आदरवान होना चाहिए, किसी का तिरस्कार करने के भाव नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी चीजें हैं तो उसको समता से और सहृदयता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। ये तो मिनिमम चीजें हैं। साधर्मियों के साथ में, समाज के लोगों के साथ में, बाकी सब लोगों के साथ में कैसा मेरा व्यवहार हो, परिवारजन के साथ में कैसा व्यवहार हो, मंदिर में मेरा कैसा, किस तरह का व्यवहार हो, दुखी सुखी लोगों के प्रति कैसे करुणा भाव रहे, वो सारी बातें सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक हैं। जो मेरी भावना में लिखा है, दीन दुखी जीवों के प्रति मेरा, है ना, वो सारी बातें लिखी हैं उसमें। तो वो जो भाव है सम्यक दृष्टि दृष्टि को, इतनी उसको विनय होती है, वो किसी का मजाक भी नहीं बनाता। तो देखो साहब, वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, जो कर रहा है वो उसको अपना मिलेगा। मुझे क्या करना है मैं भली भांति समझ चुका हूँ, इसलिए मुझे झूठे व्रत आदि भी पालन नहीं करना है। कोशिश करना है कि मेरे व्रत भले ही छोटे मोटे हों लेकिन सम्यक हों, सम्यक हों, भली प्रकार से पालन हो, उसमें मेरा
जो मानस है पूरी तरह से जुड़ा हुआ हो। सम्यक दर्शन भले ही नहीं हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले जो मिनिमम एलिजिबिलिटीज हैं वो ये सब हैं। उनको प्राप्त करूं, लोगों की निंदा से अपने आप को दूर रखूं, क्योंकि खुद की प्रोग्रेस करने से ही फुर्सत नहीं है तो दूसरों की आलोचना में समय कैसे कमाऊं। ऐसा भाव होने वाला सम्यक दृष्टि जीव, उसकी बात चल रही। जो सम्यक सन्मुख है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सम्यक दर्शन दर्शन होने के बाद तो क्या बोल रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव व्रत चारित्र को तिरस्कार दृष्टि से नहीं देखते, आदर करते हैं। इसी प्रकार महाव्रती अध्यात्म का निरादर नहीं करते। अब मुनिराज बन गए, और मुनिराज को किसी ने जाके शिकायत की, साहब ये फला फला आदमी जो है वो अध्यात्म के शास्त्र पढ़ता रहता है, और आप देखो ये तो आपके प्रेरोगेटिव है, आपको पढ़ना चाहिए, ये कैसे पढ़ने लगे श्रावक। ये अध्यात्म के बारे में पढ़ रहे हैं, आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं, महाव्रती अध्यात्म का निरादर नहीं करते, किंतु अध्यात्म को जीवन में उतारते हैं। वो खुद भी उतारते हैं, और जो उनके पास आता है उनको भी वैसी प्रेरणा देते हैं। यथा आत्म रमण रूप निश्चय चरित्र को स्वीकार करते हैं, जो साक्षात मोक्ष का हेतु है। जो लोग इस जिनागम के रहस्य के ज्ञाता नहीं है, वे केवल भगवत भजन बाह्य वृताचरण में मगन हैं, और इन शुभ कार्यों से मुक्ति मांगते हैं। है ना, आपने देखा होगा जगह जगह पे वो भजन संध्या होती है, कहीं किसी की उपासना होती है, कहीं वो भैरव हवा का कुछ होता है, तो उन सब में वो बोल रहे हैं भक्ति करने का परहेज नहीं है, लेकिन भक्ति को इस भाव से करना कि उससे मुक्ति हो जाएगी, ये तो व्यर्थ का चिंतन है। और वो पूरे उसी तरह से भाव में डूब जाते हैं जैसे सीधा उससे मोक्ष हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं जो लोग इस जिनागम के रहस्य के ज्ञाता नहीं है, कि कैसे निर्जराएं होती हैं, कैसे कर्मों से रहित हुआ जाता है, वो जो उनके सबको नहीं जानते, वे केवल भगवत भजन बाह्य वृताचरण में ही मगन हैं, और इन शुभ कार्यों से मुक्ति मांगते हैं। इन शुभ कार्यों का निषेध नहीं है, पर यह मानकर चलो कि ये पुण्य बंध के कारण हैं, किंतु मोक्ष का पथ पुण्य पाप से भिन्न ज्ञानाशय से ही है, जो इसके आगे है, और वही साध्य है। जिनके हृदय कमल में ज्ञान कला प्रकट हुई है, उनकी दृष्टि बाह्य से सिमटकर अंतरंग को प्रकाशित करती है। वे जगत से भिन्न आत्मा का दर्शन करते हैं, उसके समस्त गुणों को परखते हैं। वे ही परमार्थी, अपने परम अर्थ के साधक हैं। मंदिरों में लोग गिर गिर पड़ रहे हैं। हाँ, किसके लिए गिर रहे हैं साहब, कि मुझे वो कलश से हाथ लगाना है, और वो भीड़ पड़ रही है, लोग गिरते पड़ते कैसे ही वहां तक जा रहे हैं, और उसमें उनने पूरा अपना परिश्रम, पूरे जौहर दिखाए उसको, और वो छू के आ गए। या एक वो प्रक्षाल करने के लिए, यहाँ तो अपना छोटा ही मंदिर है, बड़े बड़े मंदिरों में देखो इसी बात की होड़ लगी हुई है, कि कौन जो है वो कलश तक पहुंच पाता है, कौन उसको पकड़ पाता है, किसने नीचे से पकड़ा, किसने ऊपर से पकड़ा। इन क्रियाओं में अटक करके वो उस पुण्य से मुक्ति मानते हैं, इसलिए मरे जा रहे हैं। उसके विपरीत कोई व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है, शांत भाव से एक एक 2 मिनट के लिए अपने आराध्य को अपने अंतस में उतारे, उनके गुणों के साथ में वन टू वन हो जाए, तो उसको थोक के भाव में पुण्य की प्राप्ति होगी, सातिशय पुण्य। और अगर सम्यक दृष्टि है तो निर्जराएं तो चालू ही हैं। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ना। इतना सहज में बाह्य क्रियाएं जितनी हो जाएं वो बहुत है, उसके पीछे पीछे भागम भाग मत करना। जितनी सहज में हो जाए, उसमें काय क्लेश में रहे, उसको क्लेशित होकर के अपने परिणाम खोटे करके ये मेरे बीच में आ गया, इसने मुझे ये नहीं करने दिया। अरे दूर खड़ा रह करके एक व्यक्ति खाली दृश्यमान होकर के, दृश्य देख करके भी अपने कर्मों की निर्जरा, और जो छूने की होड़ में लगे हैं उनसे अनंत गुना पुण्य का उपार्जन कर सकता है। ये बहुत ध्यान रखना इस बात का। तो आगे चलते हैं। निज पद के अवलंबन से ही मुक्ति है, अतः उसे प्राप्त करो। निज पद क्या है, पदमिदं ननु कर्म दुरासदम, सहज बोध कला सुलभम किल, तत इदम नोज निज बोध कला विलात, कलयुतम यत ताम सततम जगत। यह मोक्ष का मार्ग शुभ अशुभ कर्म द्वारा अप्राप्य है। ना तो शुभ से मिलेगा ना अशुभ से मिलेगा,
किंतु वही अपने सहज ज्ञान की जो कला है उससे प्राप्त होना सुलभ है। इसलिए आत्मज्ञान की कला के आश्रय से इसे प्राप्त करने के लिए लोग सतत प्रयत्नशील होवे। कल अपन ने पढ़ा था ना, ये आचार्य ऐसी कामना करते हैं, ऐसी भावना बाते हैं कि ये आत्मकला सबको सुलभ हो, सबका मंगल हो ये जगत में। है मंगल कैसे हो? हमें बोलूं सबका मंगल हो जगत में, सबको धन धन धान्य मिले, सब जो है 10-10 रोटियां खाएं और सबके खाते में करोड़ों रुपए आ जाएं, ऐसे मंगल हुआ क्या? अगर मैं मंगल कह रहा हूँ और उस भाव से कह रहा हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में ये सांसारिक मंगल की बात कहीं होना ही नहीं चाहिए, ना स्व के लिए ना पर के लिए। तो क्या मंगल होना चाहिए? वो मंगल जिसके द्वारा समस्त अनिष्ट समाप्ति को प्राप्त होते हैं, वो मंगल जिससे संसार रूपी समुद्र से निकलने का मार्ग दिखाई देने लगता है, वो मंगल जिसके कारण कषाय छटपटाती हुई कषाय शांत होने लगती हैं, वो मंगल जिसके कारण समता का रसपान निरंतर होने लगता है, उस मंगल की बात कर रहे हैं। क्योंकि आचार्य को स्वयं को प्राप्त है, इसलिए वो चाहते हैं कि सबको वो प्राप्त हो, है ना। तो आत्मज्ञान की कला के आश्रय से इसे प्राप्त करने के लिए लोग सतत प्रयत्नशील होवे। भावार्थ है, जैसे अशुभोपयोगी पाप कर्म के बंधक हैं, इसी प्रकार शुभोपयोगी पुण्य कर्म के बंधक हैं। दोनों संसार के बंधन में ही स्वयं को बांधते हैं। मुक्ति तो केवल आत्मज्ञान के वैभव को के आश्रय से ही होती है। अतः आचार्य संसार के समस्त प्राणियों को उपदेश देते हैं कि हे प्राणियों, अपने ज्ञान भाव का आश्रय करना ही मोक्ष को प्राप्त करने की सबसे बड़ी कला है। उसे प्राप्त करो। जीवन जीने की कला अपन बताते ना, तो वो जीवन क्या है? ये है वास्तव में आर्ट ऑफ लिविंग। क्या बोल रहे हैं? अपने ज्ञान भाव का आश्रय करना ही मोक्ष को प्राप्त करने की सबसे बड़ी कला है, उसे प्राप्त करो। अब बोलोगे साहब मोक्ष की बात मत करो, अभी तो वर्तमान पर्याय को जीने का तरीका बताओ ना। तो ये कला बहुत बड़ी कला है। इसमें छोटी मोटी चीज तो अपने आप मिल जाती है जो लौकिक संसार में काम आती। जैसे कहते हैं ना, हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं। अगर आप मोक्ष मार्ग के योग्य मोक्ष मार्ग के योग्य पुरुषार्थ करेंगे तो उसमें ये छोटा मोटा संसार का जो पुरुषार्थ तो उसके अंदर छुप ही जाता है। संसार के भी कार्य सभी पराश्रय से नहीं होते, तो क्या लिख रहे हैं? संसार के भी कार्य कभी पराश्रय से नहीं होते, निज बल के आश्रय से ही होते हैं। अपन ने कल इसको व्याख्या की थी ना, कि हर व्यक्ति अपना अपने शरीर से, अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर से जो कहते हैं कि भाई साहब वो इस योग्य हो जाए कि वो अपना काम खुद करने लगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो खुद अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने लगे, कुछ इधर उधर जाने लगे, किसी के मोहताज नहीं बने, इतना हो जाए तो अपन इतने मिनिमम पे एग्री कर जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि संसार में कदम कदम पर आत्मनिर्भरता की जैसी आवश्यकता है, वैसी ही आवश्यकता पारलौकिक पुरुषार्थ के लिए भी आवश्यक है। कोई आचार्य आपका हाथ पकड़ करके आपको मोक्ष मार्ग पर स्थापित नहीं कर सकता। आदिनाथ भगवान अगर कर सकते तो अपने पोते को तुरंत तीर्थंकर बनवा देते, है ना। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने अपने पुरुषार्थ का ही आलम्बन लेना होगा। जब संसार के कार्य भी बिना आलम्बन के नहीं होते, निराश्रय हुए बिना नहीं होते, तो मोक्ष का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? संसार के भी कार्य कभी पराश्रय से नहीं होते, निज बल के आश्रय से ही होते हैं। तब मोक्ष का कार्य पराश्रय से कैसे होगा? उसके लिए भी अपना बल अर्थात पौरुष ही प्रकट करना होगा। अपनी ज्ञान कला ही चिंतामणि रत्न, अपन ने ये भी कल पढ़ा था, चिंतामणि रत्न की व्याख्या की थी, है ना। इसका मैं भावार्थ पढ़ता हूँ। आत्म स्वरूप का अनुभव ही संपूर्ण अर्थों को सिद्ध करने वाले चिंतामणि रत्न के समान अपूर्व शक्ति का भंडार है। इसी के आश्रय से जीव संसार के संपूर्ण बंधनों को तोड़कर मोक्ष के पथ का पथिक बनता है ना, तथा चतुर्गति रूप संसार के दुखों से छूट जाता है। पूर्वकृत कर्म का विनाश, नवीन कर्म का निरोध, ये दोनों मुक्ति के उपाय हैं।
जो आत्मानुभवी को सहज प्राप्त है। लोक में ऐसा वाद प्रचलित है कि चिंतामणि रत्न जिसके पास है वह समस्त चिंतित अर्थों को प्राप्त कर लेता है। जगत में ऐसी कोई अलभ्य वस्तु नहीं है जो उससे प्राप्त ना हो। वह सर्वार्थ सिद्धिदायक अचिंत शक्ति वाला अनुपम पदार्थ है। आचार्य कहते हैं कि हे आत्मन, तू पर की दृष्टि करके दीन हुआ ललचाता फिरता है। अहो जगत गुरुदेव सुनिए साहेब मेरे। भगवान से जाके हम रोज प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे शांतिनाथ भगवान, मुझे शांति दे देना। हे महावीर भगवान, मेरे कष्ट हर लेना। ऐसा भाव हम रखते हैं। और अपनी हमने सारी स्तुतियां भी ऐसी डिजाइन की हुई हैं जिसके माध्यम से हम दीन बने हैं कि मेरा जैसा पतित और आपके जैसे तारने वाला कोई नहीं। हम बोलते हैं ना। तो वास्तव में मैं इतना पतित दीन हूं क्या? अगर मैंने अपने आप को दीन माना तो कौन सी कषाय हुई? मान कषाय। तो वो कहने की बात अलग है, अपनी विनय दिखाने के लिए बात अलग है, लेकिन वास्तव में मैं दीनहीन हूं क्या? अगर दीन हूं न हूंगा तो 7 जन्मों में भी कभी मैं मोक्ष मार्ग में पहुंच नहीं सकता। अपन भगवान से कहें, भगवान मैं आपकी क्या बराबरी कर सकता हूँ? मैं तो कभी आप जैसा बन ही नहीं सकता। भगवान क्या बोलते हैं कि नहीं, जैन सिद्धांत जैन दर्शन क्या है, तुम और हम में कोई अंतर है नहीं। जो बेसिक स्वभाव है सबका एक जैसा है। इसलिए दीनहीन मत बनो, पुरुषार्थ करो। तू ऊपर की ओर दृष्टि करके दीन हुआ ललचाता फिरता है। तूने कभी अपनी निज निधि का दर्शन नहीं किया। तेरे भीतर तेरी ज्ञान कला ऐसी अपूर्व निधि है जो तेरे संपूर्ण प्रयोजनों को साधने वाली है। वही तेरे लिए चिंतामणि रत्न के समान शक्तिशाली वस्तु है, जिसकी शक्ति चिंतन में नहीं आती पर स्वयं अनंत शक्ति उसमें है। उसका आश्रय कर तेरे सर्व मनोरथ पूर्ण होंगे। उस आत्मानुभव के उद्योत होने पर मिथ्यात्व का अंधकार स्वयं लुप्त हो जाता है। ज्ञान की किरणें सर्वत्र उद्योत करने लगती हैं। वस्तु की यथार्थता का बोध हो जाता है। पर से राग द्वेष दूर होकर समता रस का स्वयं उछाल होकर सम्यक दृष्टि हो जाती है ना। आपने एक दीपक जलाया, अब दीपक जला के दीपक से विनती कर रहे हैं कि दीपक महाराज मेरे साथ चलो। वो अंधकार है ना वहाँ, उसका हरण करना है आप। मैं आपको काम भी बता देता हूँ आपको क्या करना। तो दीपक क्या कहेगा कि तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं, मात्र मुझे वहां ले चलो, अंधकार तो स्वयं ही भाग खड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार से मैं बोला ना, उस आत्मानुभव के उद्योत होने पर मिथ्यात्व का अंधकार स्वयं लुप्त हो जाता है। अब तो अपना दीपक प्रज्वलित करो, मोहनी मोह रूपी अंधकार स्वयं भाग जाएगा। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिरव्याप्त भयंकर अंधियारा, शुद्ध दीप बुझा है करुणा निधि, बीती नहीं कष्टों की कार। अतः प्रभु यह ज्ञान प्रतीक समर्पण करने आया हूँ, तेरी अंतरलौ से निज अंतर दीप जलाने है। अर्घ चढ़ाओ तो खो जाओ स्वर्ग में। कितनी हमारे भाग से कवियों ने कितनी बढ़िया सुंदर सुंदर शब्दों में उसको पिरोया है। शुद्ध दीप बुझा है अब तक मेरे चैतन्य सदन में प्रभु, सदन माने घर, मेरे चैतन्य रूपी घर को, घर में अंधकार पसरा हुआ है, मेरा शुद्ध दीप जगा दो। आपकी अंतर्लोक से 1 to 1 मेरे अंदर भी वही ज्योति प्रज्वलित होने लगे तो ये अनादि का अंधकार अवश्य ही मिट जाएगा। और वो उनसे कहने का अर्थ ये नहीं कि वो देंगे, वो उपकार मुझ पर करेंगे, ये नहीं। ये तो मेरा उनके प्रति बहुमान है कि आपके समक्ष आने मात्र से, आपकी महिमा गाने मात्र से ये सब मैं समर्थ होऊंगा इसमें कि मेरा भी अंतर्दीप जलने लगे ना। बहुत सारे दीपक पास पास रहते हैं ना, तो वो एक दूसरे की ज्योति से ही जलने लग जाते। तो ठीक उसी प्रकार से वस्तु की यथार्थता का बोध हो जाता है। पर से राग द्वेष होकर दूर होकर
समता रस का स्वयं उछाल होकर सम्यक दृष्टि हो जाती है। दृष्टि को सम्यक बनाने का यही तरीका है। ऐसा ज्ञानी अपनी आत्मानुभवन की लहरों में ही मगन रहता है। पराश्रय की दीनता दूर हो जाती है। मोक्ष पथ उसकी दृष्टि में सहज दिखता है। उसका मन संसार की समस्त वासनाओं से दूर हो जाता है और बंद मार्ग छूट जाता है। देखो वो है, अपन को लगता है कि इतना सब कैसे करेंगे, 24 घंटे पढ़ते हैं, 24 घंटे में ये सब कब करें, कितनी देर करें। और बहुत ज्यादा अगर थोड़ा बहुत किया तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। तो उसके लिए लिखा है युगल जी ने, क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है। काषायक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। क्षण भर में अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरिहंत अवस्था है। ये तो अरिहंत के बारे में बताया, उस क्षण के बारे में बताया जिस क्षण में उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। लेकिन यही क्षण हम अपने जीवन में उतारें तो वो क्षण कौन सा होगा, मिथ्यात्व दूर होकर के अगले ही पल सम्यक की प्राप्ति होगी। वो भी इसी विधि से होगी, क्योंकि ज्ञान का सम्यक पना होना, और वही सम्यक ज्ञान ही आगे बढ़कर केवल ज्ञान बनता है। इसलिए प्रक्रिया यही है, एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। जब कषाय मंद हो जिस काल में, इसलिए जाप देने की बात अपन से क्या कहते हैं कि मंदिर में ही जाप दे लो। क्यों दे लें जाप, घर जाके दे लेंगे। भैया घर में तुमको निरापद वातावरण अगर मिलता है, सब तरह से कोई कोलाहल आदि नहीं है, वर्गणाएं सब पॉजिटिव हैं, तब ठीक है। लेकिन ज्यादातर ऐसी वर्गणाएं, शुभ वर्गणाएं जो है मंदिर में होती हैं, वहाँ का वातावरण ऐसा होता है, हम भी उन भावों में जुड़े रहते हैं, उतने काल तक संसार से कट ऑफ रहते हैं। इसलिए उस टाइम स्वाध्याय, मनन चिंतन आदि करने का आदेश दिया जाता है। तो क्या बोलना है, मोक्ष पथ उसकी दृष्टि में सहज दिखता है। मुझे ही करना है, मेरा ही काम है। उसका मन संसार की समस्त वासनाओं से दूर हो जाता है और बंद मार्ग छूट जाता है। समस्त परिग्रह का त्यागी आत्मदर्शी स्वयं अज्ञान से मुक्त होकर संयमी बनता है। देखो बहुत सारे लोग जो नियम संयम लेने जाते हैं ना, साहब मैं महाराज से कहा है साहब कि मुझे प्रतिमाएं दे दो, वो क्या प्रतिमाएं देंगे, उनके पास रखी क्या प्रतिमाएं कि कागज में रखी आपको दे दें, लो साहब ये धारण कर। हाँ? जब तक हमारा स्वयं का आत्मबल इसको स्वीकार नहीं करेगा, पर्याप्त वैराग्य हमें नहीं होगा, तब तक किसी के देने दिलाने से क्या होने वाला। हाँ, इतना अवश्य है कि गुरुओं की साक्षी में लिए जाने वाला संकल्प मेरे लिए थोड़ा सा निभाने वाला संकल्प बन जाता है। इसलिए वो उसकी आड़ जरूर ली जाती है, लेकिन लेना मुझे ही है, संकल्पवान मुझे ही लेना होना है। और जो जितने तीर्थंकर हुए वो तो बिना किसी गुरु के स्वयं ही स्वयंभू होते हैं, स्वयं ही दीक्षित हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि मानसिक रूप से तो हम सब दीक्षित होने के लिए स्वयं को ही गुरु बना सकते हैं। इतना साहस हमें होना चाहिए, अंततः तैयार होना चाहिए। गुरु खाली एक फॉर्मल रह जाना चाहिए। सर, देखो, हाँ बोलिए। ये जो प्रतिमाएं तो संकल्प की जाती है, संकल्प लिया जाता है, हाँ संकल्पित होता है, और बिल्कुल। पुरुषार्थ से फिर वो गुण स्थान अचीव किए जाते हैं। यस। तो मैं एक दिन आप इनका दोनों का सामंजस्य बता देंगे सर, कौन सी प्रतिमाएं किस गुण स्थान में परिवर्तित होती है। नहीं देखो ऐसा है, ये गुण स्थान जो होते हैं वो भी वीतरागता का परिमाण होते हैं। नहीं, वो तो बात सही अपनी है। वीतरागता ही। मेरा क्वेश्चन दूसरा है, हाँ। कौन सी प्रतिमा में संकल्पित होके अचीव करके कौन से गुण स्थान में जीव पहुंचता है, उसका जो। नहीं
मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैं गुण स्थान से उसको रिलेट नहीं करो, लेकिन हाँ जो आप बात कर रहे हैं मैं समझ गया आपका आशय। कि वो जो 11 प्रतिमाएं हैं, 11 प्रतिमाओं का जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप में कौन सी स्टेप के द्वारा क्या अचीव होता है। हाँ। बोले गुण स्थान जो है वो अलग चीज है, वो मुनियों का होता है, ये श्रावकों की होती हैं 11 प्रतिमाएं। और इक्विवेलेंट कैसे उसको गुण स्थानों से जोड़ सकते हैं, वो मैं आपको उसका तरीका बता सकता हूँ कि वो वही स्टेप्स वही में क्या उसकी क्या होता उसको वही वही मेरा प्रश्न है सर, वही प्रश्न। है। बिल्कुल। बिल्कुल अपन अभी लेंगे एक दिन में उसको। हम्म। मैं आपको चारित्र वाला जो चरणानुयोग का शास्त्र है और बहुत विस्तार से बताने वाला हूं। तो ये एक बार द्रव्यानुयोग में हम पारंगत हो गए ना, तो हमारा मन वैराग्य से भरा रहेगा। और उस स्थिति में हमें चारित्र धारण करने में, भले ही वो व्यवहार चारित्र ही क्यों ना हो, धारण करने में बहुत आनंद आए। हम पूर्ण निष्ठा के साथ और आनंद के साथ उसको स्वीकार करेंगे। और वो भले 11 ही प्रतिमाएं हैं। जब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको लगेगा, उनके भावों में जब प्रविष्ट होंगे तो आपको लगेगा कि वो धारण हो ही गई। क्योंकि उनमें बहुत अच्छे से वर्णन किया है, लोग उसको पढ़ते भी नहीं, इन्हें समझते हैं। एक एक प्रतिमा का स्वरूप, 11 प्रतिमाओं के नाम से पूरी स्वतंत्र पुस्तक लिखी गई। तो आपकी जो जिज्ञासा है वो अच्छी जिज्ञासा है, सही जिज्ञासा है। हम जरूर पढ़ेंगे उसको, क्योंकि हमें इसके बाद में किंचित हम थोड़ा सा करणानि योग के ऊपर रिवीजन करेंगे, कर्मादि का जो हमने सिद्धांत पढ़ा है। और फिर चरणानि योग के माध्यम से हमें अब वर्तमान में किस तरह से संयमित होना है। तो 11 प्रतिमाएं भले ही हम जो है वो, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है, भले ही ना हमें मिल पाए, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना भी इस भूमिका में उन उस लेवल के नियम संयम को धारण कैसे करें। लोग बोलते हैं हमने सातवीं प्रतिमा ली, सातवीं प्रतिमा लेना आसान है क्या? उसका अर्थ क्या है? एक सजेशन उसका था। अर्थ, जी। अभी जो प्रतिमा के बारे में अक्सर बीच बीच में आप चर्चा करते हैं, बताते हैं। आवाज हाँ क्लियर नहीं है सर। ये हाँ ये, प्रतिमा प्रतिमा के बारे में अक्सर बीच बीच में आप चर्चा करते हैं, बताते हैं। तो जी। अगर इसको इसको अगर आप पहले ले लें प्रतिमाओं के बारे में, तो क्या हाँ वो ये जो जब भी आप चर्चा करें प्रतिमा की या उनका रेफरेंस देंगे तो हमको समझने में बड़ा आसान पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरा सजेशन था कि आप बीच में कभी ले लें इसको। नहीं, मैं जो ललित जी कह रहे हैं मैं उसको थोड़ा इस तरह से कहना चाहूंगा। एक दिन समय निकाल के थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए, फिर जो चरणानुयोग का ग्रंथ है वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही बाद में। हाँ हाँ। जी। मैं एक काम करूंगा, ये निर्जरा अधिकार समाप्त होने के बाद में, इसके तुरंत बाद में मैं वो ले लेता हूँ। हाँ, वो यही यही मेरा और ललित जी का यही मतलब थोड़ा हाँ अनुरोध है। इनको ले लेंगे और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। उसमें प्रविष्ट होके पढ़ेंगे, उसके आनंद का हम लोग लुत्फ उठाएंगे। उसको ठीक है। पढ़ने से ही आपको बहुत आनंद आएगा। जी। जरूर। तो ये अपन चल रहे हैं। देखो उन्होंने एक बात कही है, ऐसा ज्ञानी अपनी आत्मानुभव की लहरों में ही मगन रहता, पराश्रय की दीनता दूर हो जाती है, मोक्ष पथ उसकी दृष्टि में सहज दिखता है, उसका मन संसार की समस्त वासनाओं से दूर हो जाता है और बंद मार्ग छूट जाता है। देखो बहुत सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्रिया के करने से, एक साधन के अपनाने से बाकी सारे साधन अपने आप हो जाते हैं। हमको लगता कैसे होगा? जैसे मैंने बोला एक दीपक आपने जलाया, उस दीपक जलाने से कितनी सारी चीजें एक साथ हुई। स्वयं वो दीपक दृश्यमान हुआ, आसपास का जो है एरिया वो दृश्यमान हुआ, अंधकार का लोप हुआ, जो समस्त वस्तुएं आपको जो प्रयोजन भूत थी वो दिखाई देने लगी, और चित्त में किंचित प्रसन्नता भी आ गई जो अंधकार में नहीं थी। ऐसा एक कार्य से बहुत सारे कार्य ऑटोमेटिक होते हैं। तो जिस काल में जीव ने ये मान लिया कि मैं स्वयं के पौरुष के बल पर, स्वयं के पुरुषार्थ के बल पर ये सब प्राप्त करूंगा, क्योंकि मेरे गुरुओं ने ऐसा ही किया है, जिनके सामने, जिनेश्वर देव के सामने मैं सब ये पूजा अर्चना कर रहा हूँ, उन्होंने भी इसी मार्ग को अपनाया, और मैं उनसे स्वभाव की दृष्टि से किसी प्रकार भी कम नहीं।
ऐसा निरंतर भाव को भाने वाले जीव निर्भय होकर इस दिशा में बढ़ते हैं, और उनका वो आगे बढ़ना ही उनको पराश्रय की दीनता को हरा देता है, और उनको मोक्ष पद सहज में ही दिखने लगता है। कहते आप बस आगे बढ़ो, बाकी सब उसकी शक्तियां कहती हैं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसका मन संसार की समस्त वासनाओं से दूर हो जाता है और बंद मार्ग छूट जाता है। समस्त परिग्रह का त्यागी आत्मदर्शी स्वयं अज्ञान से मुक्त होकर संयमी बनता है। देखो अभी एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, समस्त परिग्रह का त्यागी। हाँ, कौन सा परिग्रह की बात कर रहे हैं ये ध्यान देना, ये मोटा मोटे परिग्रह की बात नहीं है, क्योंकि हम अभी हाई लेवल की बात कर रहे हैं। समस्त परिग्रह का त्यागी आत्मदर्शी स्वयं अज्ञान से मुक्त होकर संयमी बनता है। कैसे बनता है? इत्थं परिग्रहं पाश्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपर्योर्विवेक हेतुम् अज्ञानमुज्झितुं न अधुना विशेषात् भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्तः। इस प्रकार संपूर्ण पर का परिग्रह जो स्व आत्मा तथा उससे भिन्न जो पर पदार्थ, उन दोनों में विवेक भाव को उदित नहीं होने देता। उस परिग्रह को समस्त रूप से दूर करके अब अज्ञान भाव से मुक्त होने की इच्छा से उसी परिग्रह को विशेष रूप से परित्याग करने के लिए अब पुनः यह प्रवृत्त होता। देखो क्या बोल रहे हैं, अनादि काल से ही मोह के उदय में इस जीव को अपने स्वरूप का भान ही नहीं है ना, ये तो अपन जानते हैं। परिग्रह में ही यह संलग्न है। अब बोलोगे भाई साहब एक इंद्रिय जीव अगर मैं रहा तो एक इंद्रिय में काय का परिग्रह है? इंद्रिय एक ही है, इंद्रिय तक भी का भी परिग्रह नहीं है, एक ही इंद्रिय है, और आप बोल रहे हो कि मैं तो अनादिकाल से परिग्रह में युक्त हूँ। इसका क्या रहस्य है? परिग्रह में ही यह संलग्न है, उसी के संग्रह में आनंद मानता है और उसके वियोग में दुखी रहता है। जिनको भूलने पर में निजत्व की उसे बुद्धि आ गई है, पर के ऊपर यह पर है ऐसी दृष्टि नहीं है, किंतु उसके स्वरूप में अपना ही स्वरूप देखता है। देखो ध्यान से समझना किस परिग्रह की बात कर रहे हैं, इसको अंदर से ये पहेली है। ये क्या बोल रहे हैं? ऐसी दृष्टि नहीं है। क्या दृष्टि नहीं है? कि ये सब पर है, ऐसी दृष्टि नहीं है, किंतु उसके स्वरूप में अपना ही स्वरूप देखता है। वो कौन सी चीज है ऐसी है? जिसको मिथ्या शरीर, शरीर। हाँ, उसके स्वरूप में अपना ही स्वरूप देखता है। दोनों को का भेद ज्ञान उसमें नहीं है। यह सुनिश्चित है कि पर द्रव्य उसका कभी होगा नहीं। पर नमन तो पर के अधीन है। अज्ञानी जन मोह से उसमें आत्मस्वरूप देखते हैं, यही उनके दुख का हेतु बन जाता है। इस भूल और तज्जन्य दुख का नाम ही संसार। इस भूल के दूर होने से वह दुख भी दूर होता है, इसी का नाम मुक्ति है? ये आपको बहुत गूढ़ अर्थ में बताया परिग्रह में, भी इसकी व्याख्या करूंगा। आचार्य इस भूल को दूर करने का ही उपदेश देते हैं कि हे भाई, इस परिग्रह को त्याग दे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय आदि अंतरंग परिग्रह है। ये चार परिग्रह बताए आपको जिसके ऊपर चर्चा की है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय आदि अंतरंग परिग्रह और धन धान्यादि बाह्य परिग्रह का त्याग ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति और मुक्ति सुख का मार्ग है, यथार्थ कारण है। अपन सुनते हैं कि साहब वो मार्वल वाले वो जो है, क्या नाम उनका, आर के मारवा। हर के मार्वल का कितना दान आया साहब, राखी वालों का कितना दान आया है। और इतना जो दान दे रहे हैं वो तो सीधे मोक्ष मार्ग के अधिकारी हो गए। और क्या करें साहब, हमारे पास इतना धन है नहीं, तो हमें कैसे मोक्ष मिल सकता है? और बहुत सारे लोग इस बात से खुश हैं
और उनके अंतर अंतर मन तो अपन नहीं जानते, लेकिन लोग जो बोलेंगे कि साहब पता नहीं उनके अंतर मन में कितना वो विकार है, कितना उसके प्रति उनको लगाव है। सारा धन थोड़ी छोड़ा है, उसमें से कुछ छोड़ा है, लेकिन जितना भी छोड़ा है उतना त्याग रूपी उनका भाव है। और निश्चय त्याग जो है वास्तव में निश्चय धर्म है। तो इसको खाली इस धन के माध्यम से नहीं तोला जा सकता। किसने कितना दान दिया वो उतना मुक्ति के निकट है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन भावों के द्वारा किंचित हमारी जो संग्रह की कषाय है, परिग्रह कषाय है, उसका किंचित शमन तो होता है, लेकिन उसका सर्वथा त्याग तभी होगा जब जीव भेद विज्ञानी होगा। क्यों? परिग्रह का त्याग, पर वस्तुओं का त्याग तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मतलब थोड़ा सरल है। लेकिन निज के परिग्रह का त्याग तो साधक ही कर सकते हैं, मुनिराज ही कर सकते हैं। और मैं भी मुनिराज बनने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मोक्ष का मार्ग मुनि मार्ग से होकर ही गुजरता है। तो बाह्य धनादि तो मैं अवश्य ही त्याग दूंगा, वो तो मेरे हैं ही नहीं, है ना। वो तो मेरे है ही नहीं, बाकी सब पर हैं परिजन लोए। अब असली बात क्या है कि क्या मेरे मुझे त्यागना चाहिए जिससे जिसमें मेरी बहुत गहरी आसक्ति है। जब किसी के ऊपर जो है कोई अटैक हो जाए कोई डाकू का, तो वो क्या बोलता है कि भैया मेरा सारा धन ले लो, सारी जमीन जायदाद ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। है, उसका अर्थ क्या है कि बाह्य धन आदि से भी ज्यादा प्रिय उसको अपना ये शरीर है। तो शरीर में जो आसक्ति है, शरीर आदि में जो आसक्ति है, शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं में जो आसक्ति है, वो आसक्ति मात्र इसलिए है कि मैं उसको अपना स्वरूप समझता हूँ, और कोई कारण नहीं। अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि ये जो है बिल्कुल वस्त्र जैसा ही है, जैसे ये शर्ट पहनी है आपने, ये पैंट पहनी है, और कुछ दिन बाद आप पहन पहन करके उससे बोर हो जाते हो तो उसे फेंक देते हो, किसी को दान दे देते हो। ऐसा करते हुए आपको किसी तरह का कोई कष्ट होता नहीं। लेकिन शरीर चारों गतियों में अनादि काल से 84 लाख योनियों में मिलने वाले शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, वही सबसे बड़ा परिग्रह है। देखो ठीक है ना, उसी के संग्रह में आनंद मानता है। मोह के उदय में इस जीव को अपने स्वरूप का भान ही नहीं। परिग्रह में ही यह संलग्न है, वही परिग्रह है। ये जो चार जो चीजें बताई हैं परिग्रह की, इसमें इसका जो क्या क्या का बताया, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय है। मिथ्यात्व के कारण जीव वेद विज्ञान नहीं कर पाता। अविरति के कारण, अविरति के भाव कब आएंगे? क्योंकि शरीर को अपना माना है, इसलिए शरीर को कोई कष्ट ना हो जाए, इसलिए व्रत नियम संयम भी बहुत फूंक फूंक करके लेता हूँ कि ज्यादा कष्ट ना हो जाए साहब। कल एक रस्सी का त्याग किया था ना साहब, आज मुझे वो डबल चाहिए। संयम के भाव किस लिए नहीं आते? क्योंकि शरीर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, शरीर को कष्ट ना हो जाए, मैं इस योग्य अभी नहीं, इसलिए अविरति। और हालांकि ये अविरति सम्यक दृष्टि को भी रहती है, लेकिन उसके दूसरी तरह का होता है भाव, अनंतानुबंधी जाति के नहीं होते। और प्रमाद, स्वरूप की असावधानी, बीच बीच में भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो ज्ञानी हैं, जो साधक हैं, उन्हें निरंतर अपने स्वरूप का सब में सावधानी रहती है, एक पल भी भूलते नहीं कि मैं शरीर हूँ। और कषाय, कषायों का जन्म जनक तो मेरी यही मान्यता है कि मैं शरीर हूँ। इसलिए शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं का कोई पिछो करा दे तो उससे मुझे द्वेष होता है। कोई मुझे मेरे अनुकूल पंचेंद्री के विषयों को दिलवा दे तो उससे प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है। इसलिए तो मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, ये सब एक यूनिट है जो मुझे मेरे शरीर योग्य विषयों का आस्वादन कराते रहते हैं, मुझे निरंतर दिलाते रहते, इसलिए मेरा मोह है। तो भैया जब ये शरीर ही मेरा नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना, वो सब मेरे कैसे हैं? ऐसा वो अनादि काल का जो परिग्रह है, मिथ्यात्व रूपी जो परिग्रह है,
कषाय रूपी जो परिग्रह है, अविरत और प्रमाद रूपी परिग्रह है, उसका त्याग करने का बीड़ा उठाओ। ये जो हम 11 प्रतिमाओं की बात कर रहे हैं ना, वो 11 प्रतिमाएं श्रावक को इन ही चारों तरह के परिग्रह को त्याग करने की भूमिकाएं हैं। जितना जितना त्याग की उत्कृष्टता होती जाती है, उतनी उतनी ऊंची प्रतिमा धारण होती है ना। तो मैं इसकी महिमा आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छा लगे कि जब अपन उसको पढ़ेंगे तो आपके भाव जैसे अभी से आने लग गए, आप उसमें जाएंगे। तो क्या बोला उन्होंने, अज्ञानी जन मुंह से उसमें आत्मस्वरूप देखते हैं, यही उनके दुख का हेतु बन जाता। इस भूल और तज्जन्य दुख का नाम ही संसार है। संसार किसे कहते हैं? संसार में समस्त वो प्राणी रहते हैं बाय एंड लार्ज जो अपनी देह को ही अपना सर्वस्व, अपना स्वरूप मानते हैं, और उस मान्यता के आधार पर उनमें कषाय उत्पन्न होती रहती हैं, राग द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं। उसका मूल कारण मेरी मान्यता में खोटापन है। तो इस भूल को जो जो इस भूल से के धारी हैं वो सब संसारी जीव हैं। इस संसार में रहने वाले और दूसरे जीव भी है जिनकी ये भूल तो दूर हो गई है। संसार में रह रहे हैं तो क्षेत्र की अपेक्षा रह रहे हैं, लेकिन यह संसारी किसको कहा? जिनकी ये भूल बनी हुई है वो संसारी हैं। आचार्य इस भूल को दूर करने का ही उपदेश देते हैं कि हे भाई, इस परिग्रह को त्याग दे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि अंतरंग परिग्रह और धन धान्यादि बाह्य परिग्रह का त्याग ही आत्मस्वरूप की प्राप्ति और मुक्ति सुख का मार्ग है, यथार्थ कारण है। वो आचार्य क्यों, मुनिराज क्यों खुश क्यों रहते हैं? हमारा तो थोड़ा सा धन चला जाए, साहब आज इतना फ्रॉड हो गया, इतना पैसा चला गया, इतना यहाँ उसमें खर्च हो गया, इतना शादी ब्याह में खर्च हो गया, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। और वो मुनिराज के पास कुछ भी नहीं हो, वो प्रसन्न बने रहते हैं। इसका क्या कारण? बोले साहब उनको कोई डर नहीं है, कोई चोरी हो जाएगी, तो यही तो कह रहे हैं। जग को दे दी जग की माया है, जग दिन रात लुटाया करते हैं सम सम की अविनश्वर मणि। ले जाओ क्या ले जाना। तो आत्म स्वरूप की प्राप्ति और मुक्ति सुख का मार्ग है, यथार्थ कारण है। ज्ञानी जीव भेद ज्ञानी होने से कर्म विपाक में भी दुखी नहीं होते। ज्ञानी जीव हो गए, वो कर्मों के उदय के काल में भी दुखी होते नहीं। कैसे नहीं होते दुखी है? वो देखो आप ये पढ़ते हैं, पूर्वबद्ध निज कर्म विपाकात ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोग तद भवत तद भवत्वत् च राग वियोगात नून में ना परिग्रह भावम। नीचे का रह गया। ज्ञानी है, ठीक है, ठीक है, ओके। ज्ञानी जीव के पूर्व काल में बंधे हुए अपने कर्म के उदय की दशा में यदि पाप पुण्य का उपभोग होता है तो होवे, तथापि ज्ञानी के उस कर्म उदय में तथा उदय में सहायक सामग्री में राग भाव का अभाव होने से वह सब परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होता, अतः उसे बंध नहीं होता। देखो, ज्ञानी जीव ने मिथ्यात्व दशा में जो कर्मों का बंध पूर्व में कर लिया है, वे समय समय पर उदय में आते हैं। वही कर्म का विपाक है। विपाक का मतलब उदय में आना। उस कर्म विपाक के कारण नो कर्म स्वरूप सुख दुख की सामग्री का भी संयोग जीव प्राप्त कर लेता है। नो कर्म स्वरूप माने शरीर आदि जिनसे बनते हैं, जो बाह्य सामग्रियां जो मिलती हैं वो सब नो कर्म में आती हैं, और उस समय सामग्री के आधार पर कर्मोदय अनुसार सुख दुख का उपभोग करता है। फिर भी उसे नवीन कर्म बंध नहीं होता, क्योंकि वह उस सामग्री तथा उसके फलस्वरूप दुखादि का रागी नहीं है। रागी बंधता है, विरागी छूटता है, यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार वीतरागी ज्ञानी पुरुष राग योग के अभाव के कारण कर्म की निर्जरा करता है तथा नया बंध नहीं करता। ज्ञानी के भोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होते, तय निर्जरा के ही हेतु में।
रेलवे स्टेशन पे बैठे, चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है, और एक आदमी उनसे घिरा हुआ बैठा है, जिसके वो सब बिलोंगिंग्स हैं, जिसने मान रखा है कि वो उसके हैं। और बगल में एक आदमी बैठ गया, बेंच पे जगह थी खाली, वो भी बैठ गया, लेकिन उनमें से कोई भी सामग्री उसकी नहीं। अभी ट्रेन आने वाली है, तो कौन आदमी ज्यादा आकुल व्याकुल होगा? है, जिसके सामान, जिसकी मान्यता है कि ये सब मेरा सामान है, उसे कितनी आकुलता है कि सामान भी बीच में कोई चोरी ना कर ले, ट्रेन में चढ़ाऊं तो कोई रह ना जाए, और ट्रेन में भली प्रकार चढ़ जाए, चलने से पहले पहले मैं भी चढ़ जाऊं, सारी आकुलता। और एक व्यक्ति ऐसा है जो आपका मित्र तो है, लेकिन उसको मालूम है कि इसमें से कुछ भी मेरा नहीं। तो सारी आकुलताएं किसके जिम्मे है? जिसने उसने अपनापन माना, और जो निर्ममत्व भाव से बैठा है, उसका काहे की आकुलता। यही दशा ज्ञानी की है। उसे मालूम है कि जैसे चार दीवारी में रहने वाली सामग्री वहीं उस सामग्री, उस चार दीवारी के अंदर ही पड़ी रहने वाली है। इसी तरह से बात भले। जिम्मेदारी की आकुलता नहीं हो। जैसे मान लीजिए मैंने अपना सामान हाँ वहां बैठा था प्लेटफॉर्म पे, जी। और मेरे पास 6 10 12 थे लगेज के, हाँ और मैं गया उसके, भैया तुम देखिए सामान मेरा। अब उसको आकुलता क्या होगी? एक्चुअली आकुलता उसको जिम्मेदारी की, कि भैया भैया अपनी जिम्मेदारी जो थी, सामान की जिम्मेदारी मुझे लगी एक्चुअली। अब अगर सामान खो गया, कुछ हो गया, उसके ऊपर दोष ना आ जाए। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? ये जो आप इस रेलवे स्टेशन अक्सर जो एग्जाम्पल आप देते हैं, उसमें आवाज बहुत सारे आवाज क्लियर नहीं है सर आपकी। आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ रेलवे स्टेशन का जो आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा जी। नई चीज जिस थॉट में आई है मेरे, हाँ कि हाँ जब जब आप सामान में छोड़कर जाए प्लेटफॉर्म पे, और कोई मित्र बैठा है, उसको मैंने बोला कि भाई ये मेरा सामान देख, मैं भी जा रहा हाँ हूँ चाय पी के। हाँ तो अब वो जो मित्र है, उस सामान से उसके मित्र का कोई ममत्व तो नहीं है, लेकिन वो हाँ जिम्मेदारी जो ले ली उसने, एक्सेप्ट हाँ कर ली, हाँ। उसकी वजह से उसको अब आकुलता होगी, बिल्कुल होगी, होगी। नाकुल होगा बिल्कुल कि होगी। भाई ये जो है, अगर मान लो सामान चोरी हो गया, तो मेरे पे इल्जाम लगाएगा, या मेरे को, मेरे संबंध बिगड़ेंगे, कुछ होगा। भाई उसकी आकुलता दूसरे प्रकार की होगी। वो उस व्यक्ति को अपना मित्र मानता है ना, तो मित्र हाँ में राग, मित्र के प्रति उसको राग है, और मित्र को सामान से राग है, तो कुल मिला करके राग का परसेंटेज भले ही कम ज्यादा हो, लेकिन है तो सही ना। नहीं, मगर जो आपने जो आकुलता की बात की वो डिफरेंट थी। आपने जो हाँ कंपैरिजन किया वो हाँ आकुलता ये थी कि दोनों लोग बैठे हुए हैं, हाँ एक के पास इतना सामान है, उसको हाँ ये आकुलता हो रही है कि इतना सामान है, मैं बैठा हुआ हूँ, कोई उठा के ना ले जाए, हाँ। मैं जब ट्रेन आएगी तो मैं कैसे इसको चलाऊंगा, यस। पूरा सामान चढ़ ना जाए, कोई सामान रह ना जाए। जब दूसरा मित्र है उसके कोई सामान नहीं है, वो तो उसको कोई आकुलता नहीं है, वो मेरा आराम से बोल चढ़ रहा हूँ। जाएगा। देखो अपन जो तो उदाहरण देते हैं ना ललित वो जी। आकुलता एक तरह की है, ये हाँ हाँ, तो आकुलता जिम्मेदारी वाली बराबर। आकुलता है। ऐसे जो उस उदाहरण में बहुत सारे और भी चीजें आती, पात्र आते हैं, तो अपन उनकी बात नहीं करते। अब आप ये भी कह सकते हो कि कुली को भी बहुत आकुलता होगी, और प्रसन्नता भी होगी कि इतना सामान मिला है, अब ये मुझे पता नहीं मुझसे उठवाएंगे नहीं उठवाएंगे, वो सब नहीं। अपन जब कोई उदाहरण देते हैं तो स्पेसिफिक प्रिसाइजली जिस सिद्धांत के लिए अपन कह रहे हैं उसको उसी संदर्भ में समझना। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब सा कहने का कि ये जो आकुलता है, वो केवल हाँ, ममत्व की वजह से ही नहीं है, दूसरे भी फैक्टर हैं जो कि आकुलता को जन्म देते ममत्व हैं। तो ममत्व है ना, उसको अपने दोस्त का, दोस्त के से ममत्व है। ये मेरा मित्र है, उसके प्रति जो उसकी आस्था है, वो सामान के प्रति ना होकर सामान के मालिक के प्रति है। कहीं भी आप जोड़ोगे वो उसको डिस्कनेक्ट नहीं होगा, वो कनेक्टेड ही रहेगा। तो राग तो हर चीज में आएगा ना। हम्म। ठीक है ना। राग। तो देखो अपन खाली इतनी सी बात करने वाले हैं कि जैसे हमने लिखा है, रागी बंधता है विरागी छूटता है। अपन इस सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे कि जितना जितना जिसे राग होगा, वो उतना आकुल व्याकुल रहेगा, जितना वो निर्लिप्त रहने की स्थिति में होगा, उतना उतना उसकी व्याकुलता कम होगी। ये सिंपल बात है ना। तो ये कल एक प्रश्न आएगा, भोग तो बंध के ही कारण हो सकते हैं, चाहे ज्ञानी करे चाहे अज्ञानी करे,
ज्ञानी सम्यक दृष्टि अवंदक है, ऐसा कहना अपने मत के श्रद्धालु का सरासर पक्षपात है। हम्म, पक्षपात करने से कल्याण का मार्ग नहीं खुलता है। वो चेला समझ रहा है कि इन्होंने अपना एक वो बना रहा, एक पक्ष बना लिया है, और उस पक्ष के में जो भी आदमी है उसी का जो हमेशा फेवर करते रहते हैं, ज्ञानी ज्ञानी चिल्लाते रहते हैं, और हमारे अज्ञानियों को कुछ ना कुछ जो है उसके ऊपर वो सबक सिखाते रहते हैं। तो उसने क्या बोला कि आप ज्ञानी की बड़ी प्रशंसा करते हो और भोग की बात भी करते हो कि ज्ञानी के भोग भी जो है निर्जरा के कारण है। ऐसा आया था ना पहले, या उन्होंने प्रश्न किया, भोग तो बंध के ही कारण हो सकते हैं, चाहे ज्ञानी करे चाहे अज्ञानी करे। ऊपर लिखा ना, ज्ञानी के भोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होते, अतः निर्जरा के हेतु हैं। उसके संदर्भ में उनका ये प्रश्न आया, जो अपन कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 181। ठीक है सर, बहुत सिंपल है। देखो, ये पुस्तक के माध्यम से मुझे ये पुस्तक बहुत पसंद आ रही है कि इसमें एक सिंपल लैंग्वेज है, हमारी आपकी बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, और जो जो प्रश्न हमारे अंदर आ सकते हैं वो सारे उन्होंने शिष्य के माध्यम से वो यहाँ पूछे हैं, और एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आप सबको ये पसंद आ रहा होगा, और कहीं कोई दिक्कत आए तो अपन व्याख्या करते ही हैं उसकी। तो कल अपन 181 प्रश्न पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। निर्माणी स्तुति करेंगे ललित जी। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव पानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को पर छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव जताए वे को काहू सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जब दिल रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।